हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है लखनऊ से विधायक रविदास मल्होत्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज बजट पास किया गया है और यूं कहे कि बहुत बड़ा बजट था, 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। संतुष्ट हैं आप इस बजट से? योगी जी के बजट के लिए 2 लाइनें हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। पिछले साल जो बजट पेश किया गया था, उस बजट का 30% भी सरकार जमीन पर खर्च नहीं कर पाई है। और इस बजट में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको राहत देने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। हम लोगों की ये मांग थी कि जो विधायक कोटे के पैसे में जीएसटी लगी है, उस जीएसटी को खत्म करने का काम हो। जो गरीब लोग हैं, झुग्गी में, झोपड़ी में रहते हैं, जो बस्ती में रहते हैं, उनके विकास के लिए कोई काम नहीं किया गया है। लखनऊ शहर में ही तमाम नाले खुले पड़े हुए हैं। जब बरसात होती है तो नाले का पानी लोगों को घर भरता है। उस नाले को ढकने के लिए भाजपा सरकार ने कहीं बजट में कोई भी पैसा राज नहीं किया है। पूरा लखनऊ शहर काम नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जितना बड़ा आकार उतना बड़ा विकास। महिला सुरक्षा के लिए बात की गई, महिलाओं को स्कूटी देने की बात की गई है, कैंसर हॉस्पिटल की बात की गई है, इसके साथ ही साथ किसानों की भी बात की गई है। ये बताएं मुख्यमंत्री जी कि पूरा लखनऊ शहर गोमती का पानी पीता है। इस गोमती नदी की सफाई करने के लिए उन्होंने 1 रुपये का भी बजट में आवंटन नहीं किया है। और जो वादे कह रहे हैं, पिछले साल भी कहा था, उसे कहां पूरा कर पाए। पहले भी कहा था स्कूटी देंगे लड़कियों को। हम लोग भी चाहते हैं कि उनको लैपटॉप मिले। हम लोगों की सरकार में 27 लाख जो लोग लड़के बेटियां थी हमारी, उनको हम लोगों ने लैपटॉप बांटने का काम किया था। इस सरकार ने एक भी लैपटॉप बांटने का काम नहीं किया है और बजट में लैपटॉप बांटने का कोई योजना भी सरकार के पास नहीं है। जो बजट पेश किया गया था हमारी सरकार में, वो बजट था ऐतिहासिक, जहां 27 लाख नौजवानों को जो है लैपटॉप मिलने का काम हुआ था। उस सरकार में गोमती साफ करने का काम हुआ था। यहाँ मेट्रो हम लोगों ने बनाई और मेट्रो में 1 इंच भी बढ़ाने के लिए बजट में कोई प्रस्ताव करने का काम नहीं किया गया है। हम लोगों ने यहाँ बनाया आगरा एक्सप्रेस हाईवे और ये मांग कर रहे थे हम लोग कि आगरा एक्सप्रेस हाईवे को, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे है, उससे जोड़ने का काम हो। उसका लिए कोई बजट का आवंटन नहीं किया गया है। ये खाली बजट जो है ये हवाई है और जमीनी स्तर के ऊपर गरीब जनता को, मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट से कहीं कोई लाभ नहीं होगा। जो बातें उन्होंने बजट में इस बार कही हैं, वही बात पहले भी कही थी और कहीं भी उस बात को पूरा करने का सरकार ने काम नहीं किया। अच्छा, भाषा की जो लड़ाई हो रही थी आप लोग की विधानसभा में विधायकों की, और माता प्रसाद पांडे ने जो अपने बात रखी थी, उस पे अब वो लड़ाई जो है कठमुल्ला तक आ गई है। उर्दू पढ़ाने तक योगी जी ने यहाँ तक कह दिया कि आप समाजवादी लोगों के बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग जो है गरीबों के बच्चों को उर्दू मीडियम से पढ़ाना चाहते हैं, कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। देखिए, हम लोग जो है, जो स्थानीय भाषाएं हैं, चाहे बुंदेलखंड की हो, अवधी हो, भोजपुरी हो, ब्रज भाषा हो, इन सब भाषाओं में विधानसभा में लोग बोले, ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन हम लोग विरोध कर रहे हैं केवल अंग्रेजी भाषा का। और जो ये कहते हैं कि हम लोग बच्चे पढ़ते हैं अंग्रेजी स्कूल में, अगर ये अपने प्राथमिक विद्यालयों के अंदर वहाँ लाइट नहीं है, कुर्सी नहीं है, मेज नहीं है, अध्यापक एक है और 5 क्लास को पढ़ा रहा है, तो जब वहां पर सुविधाएं नहीं है, इसलिए जो सक्षम है वो चूंकि वहां पढ़ा रहे हैं। अगर योगी जी चाहते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे पढ़ने आए, तो इसके लिए उन्हें कॉन्वेंट स्कूल के बराबर प्राथमिक विद्यालयों को करना होगा। उन्होंने आप लोगों को सनातन विरोधी भी बताया है, कहा है कि आप लोग सनातन विरोधी हैं, कुंभ का विरोध कर रहे हैं, लोगों में गलत धारणा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सनातनी हैं और हम लोग कहीं भी झूठ बोलने का काम करते हैं। योगी होकर के ऐसी बात करते हैं। हम लोगों ने कभी भी कुंभ मेले का विरोध नहीं किया है। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग कुंभ में स्नान करने के लिए गए हैं। हमने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन
आपने कहा था कि 10 करोड़ लोग स्नान करेंगे, और 10 करोड़ लोग जब मौनी उत्सव में स्नान करने वाले आने वाले थे, तो आपने पहले से व्यवस्था क्यों नहीं करी? भगदड़ क्यों मच गई? भगदड़ में कितने लोग मरे? कौन इसका दोषी है? कौन जिम्मेदार है? आप कहते हैं जांच करा रहे हैं, 20 दिन से आप जांच करा रहे हैं। आपने पहले कहा कि वहां पर जब मेला चलेगा तो 100 करोड़ लोग नहाने आएंगे। कितने हजार बताए उन्होंने कि सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, कितने हजार ड्रोन चलेंगे। तो 20-21 दिन के बाद भी क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की मौत हुई? जो सरकार रोज नहाने वालों की गिनती बता रही करोड़ों में, वो मरने वालों की लिस्ट जारी क्यों नहीं कर पाई? बताया तो उन्होंने कि 36 घायल हैं, 30 घायल हैं और 36 जो तो है। उन लोगों को मुआवजा क्यों नहीं दिया? आप बताइए, 10 करोड़ लोग जहां नहाने आने वाले हों, सरकार ने कहा, और वहां भगदड़ मच गई, तो भगदड़ में कितने लोग मरे होंगे इसका अंदाज लग सकता है। जिस स्थान पर जो है कहते हैं वहां पर 10 करोड़ लोग नहाने आए थे, सरकार के आंकड़ों को गलत बता रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार जांच करे। हमारा कहना था कि किसी न्यायाधीश से, वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाए और उस जांच में मालूम हो कि कौन दोषी है। अभी तक सीसीटीवी कैमरे का कोई फुटेज दिखाया क्यों नहीं गया? अभी तक जो ड्रोन चल रहे थे, उस ड्रोन में क्यों नहीं आया कि भगदड़ कैसे मची? हम लोगों को जानकारी है कि प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज किया और हमारे मासूम बच्चे, हमारी मासूम बेटियां, हमारी मासूम बहनें जो है उन लोगों की मौत हो गई। सरकार ने विधानसभा के अंदर 2 मिनट का भी शोक व्यक्त नहीं किया कि जो लोगों की कुंभ के मेले के दौरान भगदड़ में मौतें हुई हैं, उसकी सरकार शोक तक व्यक्त करने नहीं है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि उन्हें खुद दोषी हैं, जिम्मेदार हैं। इसलिए जो है उन्होंने कुंभ के, हम लोगों को कहते हैं विरोधी हैं सनातन धर्म की हम लोग जो है बचपन, और ये जो होता है महाकुंभ का मेला, ये हजारों सालों से हो रहा है, और इस हजारों सालों से मेले में हम लोगों के पुरखे भी नहाते रहे। पहली बार इन्होंने क्या किया है कि जो महाकुंभ को बना दिया इवेंट, और पूरा मैनेजमेंट खराब कर दिया। निमंत्रण नहीं बांटा था इसमें। वो इवेंट तो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक जरिया है, सामाजिक प्रोग्राम है, समाज के लोगों के लिए जो नागरिक में है। उन्होंने निमंत्रण क्यों बांटे? वहां श्रद्धा होती इसकी होती है, वो अपने आप आते हैं। ये कोई वो तो है नहीं विवाह समारोह हो रहा हो कि आप निमंत्रण बांटने जा रहे हैं। जब जिसकी श्रद्धा होती है वो लोग जाते हैं, और सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से वहां जा रहे हैं। 12 साल पहले हमारी सरकार थी और तब महाकुंभ का आयोजन हुआ। बताइए, एक भी आदमी में बड़ा भगदड़ से इसकी कितने शहरों में। था कि 1947 का आप लोगों ने जिक्र नहीं किया, 1976 का आप लोगों ने जिक्र नहीं किया, 2006 का आप लोगों ने जिक्र नहीं किया। जब 2013 में सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब महाकुंभ का आयोजन किया था। बता दे कहाँ भगदड़ मची थी, बता दे सारे स्नान ऐसे हुए थे। इन्होंने ये स्नान करवा रहे हैं 45 डेज का, हम लोग करवाए थे 55 दिनों का, और 55 दिन में किसी एक दिन भी ना भगदड़ मची, न कोई एक आदमी मरा, न किसी ने कहा कि 500 रुपये खाना मिल रहा था, 50 रुपये में बोतल मिल रही थी। सरकार ने वहां लोग आने वाले लोगों के लिए न खाने का और न उनके रहने का, न पानी पीने का सरकार ने कोई इंतजाम नहीं कराया, और इतना बड़ा बजट उस पर खर्च करने का काम कर दिया। महाकुंभ के नाम पर जो है, जो भाजपा की सरकार ने पाप किए हैं उसका परिणाम उनको मिलेगा। और हम लोग जाते हैं वहां पुण्य कमाने के लिए, दान देने के लिए, ये जाते हैं अपने पाप धोने के लिए। तो इन लोगों ने इतने पाप करे हैं, चाहे कहाँ भी नहा लें, पाप धुलने वाले नहीं है। लेकिन भाजपा वाले पापी तो आप लोग कहते हैं। हम लोग जो हैं, सरकार उनकी है 8 सालों से प्रदेश में, 10 केंद्र के अंदर, और जो अन्याय कौन कर रहा है? जो अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, दमन हो रहा है, लोगों को फर्जी केस बनाने का काम हो रहा है, सरकार कर रही है। हम लोग किस से अन्याय करेंगे? हम तो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम तो असत्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, भाजपा के जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके जनता को गुमराह करना चाहती है। अब जनता गुमराह नहीं होगी,
सब जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध पर बात करने को तैयार नहीं है। आज हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है, उसके बारे में भाजपा सरकार बोलने को तैयार नहीं है। हम कह रहे बताओ कि उत्तर प्रदेश में टॉप 20 अपराधी कौन है, सबसे जो खूंखार बड़े अपराधी है 20, उनका नाम बताओ, और फिर आप खुद ही लिख देंगी कि 20 अपराधी भाजपा के नेता हैं। अच्छा चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल लूंगी आपसे। 2027 के चुनाव को लेकर आप लोग भी दावा ठोक रहे हैं कि आपकी जीत होगी। योगी आदित्यनाथ ने कल जब आप लोगों को संबोधन किया और आप लोगों के सवालों का जवाब दिया, उस दौरान उन्होंने कहा कि 27 के चुनाव में भी हम ऐसे ही जीत हासिल करेंगे जैसे हमने 24 के चुनाव में हासिल किया। हमने उपचुनाव के 9 सीटों पर 10 सीटों पर हासिल की, जैसे बाई इलेक्शन हुआ, चाहे मिल्कीपुर हो गया, कटेरी हो गया या फिर अन्य सीटें हो गई। पूरा प्रदेश जानता है कि मिल्कीपुर हो या और जो चुनाव थे, वहां भाजपा की सरकार ने खुलेआम बेईमानी करने का काम किया, जनता को वोट डालने से रोकने का काम किया। और एक सीट में जब चुनाव होगा तो भाजपा की सरकार बेईमानी कर सकती है। अभी चुनाव मिल्कीपुर में हुआ, चुनाव इंचार्ज कौन था? चुनाव इंचार्ज था प्रदेश का मुख्यमंत्री। कभी ऐसा हुआ है आज तक किसी उपचुनाव का चुनाव इंचार्ज प्रदेश का मुख्यमंत्री हो? और मुख्यमंत्री आकर लोगों से कह रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग है कि 8 फरवरी के बाद भी मैं मुख्यमंत्री रहूंगा और तुमको ऐसा ज्यादा दूंगा, अगर सीट न जीती जिंदगी याद रखोगे। तो धमका करके, डरा करके, पैसे के बल पर कुछ गुंडों को जेल से छोड़ करके वो एक सीट जीत सकते हैं, लेकिन 403 सीटों का जब चुनाव होगा तब इनकी चासूसी नहीं चलेगी और जनता हम लोगों को वोट देगी और जनता के वोट से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जनता ने अभी से मन बना लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा, जिन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 420 ही नहीं चलेगी और 403 सीटों में से एक भी सीट वो जीत नहीं पाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कुंभ को लेकर भी तमाम सारी बातें की। आपको कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ सुनो टाइम्स के साथ।